नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। अभी आपने देखा था कि अलीगढ़ में दामाद को लेकर भागी थी सास। किस तरह से लव इश्क मोहब्बत में ये सास और दामाद का जो प्रेम प्रसंग है ये चल रहा था, जिसने सारी हदों को पार कर दिया और बेटी बैठी रह गई, उसकी शादी नहीं हुई। उस दामाद को लेकर सास खुद भाग गई और बकायदा खुलकर जवाब दे रही कि उसने जो किया बहुत सही किया। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक नया बदायूं में एक मामला सामने आ गया, और वो मामला था कि इश्क के चक्कर में जो समधन है वो समधी के साथ फरार हो गई। सोचिए आप, समधी को लेकर फरार हो गई समधन। सोचिए क्या उम्र है, क्या इश्क है, ये कैसा दीवानगी है, ये कैसा दीवानापन है, ये इश्क का बुखार इस उम्र में। कोई लोक लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई रिश्तों का मूल्यांकन नहीं, और वो समधी और समधन के बीच ये प्यार परवान चढ़ गया साहब। और देखिए गजब का संयोग है, वो जो समधन भागी है, समधन की बेटी की शादी उस समधी के लड़के के साथ हुई थी, तभी से दोनों का रिश्ता बना। तो ये समधी हमेशा इसके घर आता था, और चूंकि ये जो समधन है इसका हस्बैंड यानी इसका पति ट्रक ड्राइवर है, और ट्रक ड्राइवर की जिंदगी तो आप जानते हैं, आज यहां तो 15 दिन बाहर। इस मजबूरी का फायदा उठाकर जो जिसको हम अय्याज भी कह सकते हैं उस समधी को, वो बकायदा हर दूसरे तीसरे दिन समधन से मिलने के लिए उसके घर आता था, और तीसरे दिन तो आता ही आता था। और वहां लोग बताते हैं, समधन के घर वाले और समधन का जो बेटा है वो खुद बताता है कि रात को 12-12 बजे, रात को 1-1 बजे ये समधी के साथ घूमकर ये आती थी, और भारी एंजॉय ये दोनों कर रहे थे। और स्थिति ये बनी कि ये समधन समधी के साथ फरार हो गई, जबकि इस समधन की भी औलाद है, 2 संतान है, और वहां जो समधी है प्यार मोहब्बत करने वाला, इश्क का भूखा, इश्क का पुजारी, इसकी भी औलाद है। लेकिन इससे भी बिल्कुल शर्म नहीं आई, ये अपनी पत्नी को छोड़कर, और ये जो समधन है अपने पति को छोड़कर और अपने बेटों को छोड़कर इश्क के चक्कर में भाग गई समधी के साथ। पूरा बदायूं हतप्रभ है, लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन इस कलयुग पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब बेचारा वो जो ट्रक ड्राइवर पति है यानी समधन का पति, वो परेशान है, वो खुद भौचक्का है और आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो गया। हालांकि उसे जानकारी थी कि ये जो प्रेमी है उनके समधी, वो घर आता था, लेकिन बेचारा ये जो पीड़ित पति है ये ट्रक लेकर अपनी ड्यूटी करता था। इसका फायदा इस समधी ने उठाया, और इस समधन के जो बेटे हैं वो बकायदा पूरा नजारा देखते थे, और कभी कभी उनकी इच्छा होती थी कि ये बात हम अपने पिता को बताएं। तो जो समधन जी हैं, मतलब उस बेटे की मां, वो डांटती थी, मना करती थी कि बिल्कुल खबरदार, अगर तुमने बताया तो बहुत पीटूंगी। और कुल मिला के बच्चे भी तमाशबीन बने रहे, प्रसंग का अड्डा बना रहा, और ये समधी समधन में ये प्यार मोहब्बत का खेल उसी घर में चलता रहा। और नौबत ये आई कि समधी को लेकर समधन फरार हो गई। सुनिए पीड़ित पति को यानी समधन के हस्बैंड को, जो ट्रक ड्राइवर है, वो क्या अपनी वेदना बता रहा है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में, फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है।
और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ ये वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं उनके भाभी भैया। बहरहाल ये दोनों मामले यूपी के हैं। अलीगढ़ में जो सास है वो दामाद के साथ भाग गई थी और यहाँ जो समधन है वो समधी के साथ भाग गई। इन दोनों मामलों की बहुत ज्यादा चर्चा है और लोग इसे कलयुग से जोड़कर देख रहे हैं कि कैसी विकृति आ गई है, कैसी सोच हो गई है। ये प्यार अंधा होता है, ये साबित किया जा रहा है। इश्क का ऐसा दीवानापन, इश्क का ऐसा बुखार, प्यार मोहब्बत दीवानगी, ये सब सारी हदों को पार कर चुका है। और आखिर इस उम्र में इस तरह की हरकत, ऐसा दीवानापन, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, और फिर किसी के साथ भाग जाना। आपको रिश्ते ही नहीं देखना, उसे नहीं देखना कि वो अपनी बेटी के होने वाले पति शौहर को अपना शौहर बनाकर भगा ले जा रही है सास। और यहां जो समधी समधन है, बेटा बेटी जिनको ब्याह है, उनके माता पिता हैं, उन्हें जरा भी लाज नहीं, शर्म नहीं कि आखिर मुंह क्या दिखाएंगे वो समाज को। लेकिन दोनों भाग जाते हैं। उन्हें समाज की परवाह नहीं, उन्हें अपने परिवार की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। ये हो रहा है यूपी में, और जिसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है ये घटनाक्रम, और ऐसे घटनाक्रमों पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए।